हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का अगर हम क्लोज देखते हैं तो गैप अप ओपन होता है, पर ये कल की ट्रेडिंग रेंज है। अब अगर गैप अप ओपन होता है तो ये कल की ट्रेडिंग रेंज या कल का जो ओपन था, ओपन क्लोज लो, ये सब सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ से मान लीजिए अगर कोई बियर बार बनता या फिर यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बनता, तो चांसेस ये है कि मार्केट फिर से ट्रेडिंग रेंज में जाए और ये लो टेस्ट करें या फिर ईएमए के ऊपर सस्टेन करे और वहाँ से कोई रैली दे। ठीक है, दीज आर द ऑड्स। तो एक डोजी बार बनता है, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग दो बुल बार्स नहीं है, तो हमें कोई तो एक पैटर्न बनने के लिए हमें वेट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल का ये लो निकाल रहा है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट इसके ऊपर फेल हो रहा है, तो हम इसके ऊपर सेल, यहाँ इसके नीचे ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जा रहा है, तो आपने यहाँ पे सेल किया था, अगर इसका लो नहीं निकाल रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक वेज क्रिएट होता है, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, और उसके ऊपर एक माइक्रोवेज है, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो ईएमए एक टारगेट हो सकता है। और जबकि रैली टाइट है, 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, चांसेस ये है कि और एक लेग आए, तो और एक लेग आता है। पर जो फॉलोअप है वो कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जैसे ही यहाँ पे बुल बार बनता है, इसका हाई निकालने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल करके ये ब्रेकआउट पॉइंट तक, यहाँ तक वेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए? तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी यहाँ पे भले ये बुल चैनल है, तो इसका 75% बियर चैनल है, 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। और जबकि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हैं, पर हमें इमीडिएटली फिर इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही हमने वो ट्रेड को निकाला है। तो यहाँ पे अगर हम सेल करते तो ये सरप्राइज़ बार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हमें ये सरप्राइज़ बार के लिए रेडी भी रहना है, इसलिए हमें यहाँ पे क्लियर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट सडनली ऐसी कोई मोमेंटम देता है, देखिए यहाँ से अगर सेल ऑफ होना होता तो क्या होता, मार्केट यहाँ से सडनली बियर बार्स बनने लगते हैं, पर अब फॉलोअप कैंडल्स देखिए, बैड फॉलोअप्स हैं। तो अगर ऐसे फॉलोअप हैं, इसका हाई निकल रहा है, तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। पर अगर मान लीजिए सडनली ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, तो इसलिए हमें मार्केट में स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, तो हम इसके ऊपर हम ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर ये बार के ऊपर हमारा बाय बन रहा है, क्योंकि अब ये सरप्राइज़ बार है। अब चांसेस ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो कुछ हमें मेजर मूव टारगेट मिले। देखिए मार्केट ट्रेडिंग रेंज में नहीं है, ट्रेडिंग रेंज का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो हम यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न डेवलप होने तक वेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप नहीं है, ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो रहा है, तो आप यहाँ से आराम से हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वेज बनता है, हम इसके नीचे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, इसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम बाय कर सकते हैं। और ट्रायंगल जबकि फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, और ये ट्रायंगल का अपेक्स मैग्नेट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अगर और एक लेग आता है तो यहाँ पे फिर हम और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, ये टारगेट के लिए, अपेक्स के लिए। तो मार्केट अपेक्स तक आता है। तो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, आजकल चार्ट सिंपल ही लगते हैं। एनीवेज, तो हम यहाँ पे 44,100 का पी देख लेते हैं।
तो देखिए ये बार के ऊपर हमारा यहाँ पे बाय बनता, पर फॉलो बार देखिए बैड है, डोजी बार है। नेक्स्ट बार देखिए, फिर नेक्स्ट बार। तो अगर ऐसे मोमेंटम आपको मिल रहा है सडनली, तो फिर हमारी अगर एंट्री यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे कहीं पे विथ सम लॉस ही एग्ज़िट करना पड़ेगा, विथ मिनिमम लॉस, कुछ ही पॉइंट्स का हमें लॉस होता, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए भले 3 वियर बार्स हैं, उसके बाद चांसेस ये है कि जो भी रैली आए वो माइनर हो, वैसे हो रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, बट उसके बाद देखिए फॉलो बहुत बैड है। अगर ऐसे एंट्री बार्स बन रहे हैं हमारे लिए तो बेटर ये है, हम यहाँ पे अगर क्लियर मोमेंटम नहीं है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो फिर हम ये बार पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं, सोच सकते हैं अगर इमीडिएटली यहाँ पे ज़्यादा रिवर्सल मिल रहा है तो। देखिए इसका क्लोज है 440363 और इसका ओपन है 64, तो मार्केट यहाँ पे वैसे ही थोड़ा गैप अप ओपन हो रहा है। पर देखिए ये बहुत माइनर ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसा पॉसिबल है कि ये ऑब्जर्वेशंस हम हाइंडसाइट में कर पाएँ, पर जब भी मार्केट ट्रेड कर रहा है तब ये ऑब्जर्वेशंस को करना बहुत मुश्किल है, तो या काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। पॉसिबल है कि आप कर भी लो इसको, पर अगर मान लीजिए मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है इमीडिएटली यहाँ पे, और उसके बाद भी अगर देखिए यहाँ पे सेलर्स हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी मोमेंटम मिलना चाहिए था, क्योंकि ये बार से काफ़ी नीचे हम हैं। पर अगर ये बार पे रिवर्सल के आपका जो एंट्री पॉइंट है उस पे, उस तक ही अगर आपको, उस तक अगर मार्केट पहुंच रहा है, भले ही अब तक एंट्री पॉइंट के पास नहीं है यहाँ पे, तो फिर आप एग्ज़िट कर सकते हो। ये बार का जैसे हाई निकलता है तब भी आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर ये बार के नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, जो कि रीज़नेबल है 138.2। फिर यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, क्या ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं? तो अगर आप सेल करते हो तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे 138.1, सो यहाँ पे हमें 6 पॉइंट का लॉस होता, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर 44,100 का सी देख लेते हैं। फिर ये बार के ऊपर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, तो 170 पे बाय होता। फिर यहाँ पे जैसे वेज बन रहा है हम एग्ज़िट कर सकते हैं, तो 172,1380, या यहाँ पे जब भी मार्केट क्लोज हो रहा है साइड वेज जा रहा है तो ऑलमोस्ट हमें 100% प्रॉफिट मिलता 170 पॉइंट्स। तो 170 पॉइंट्स बहुत है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपका ऑप्शन डबल हो जाता। फिर यहाँ पे और एक बाय था, तो अभी हम यहाँ पे 44,300 का सी देख लेते हैं। देखिए जो मैंने स्मॉल लॉस या स्मॉल प्रॉफिट बताया ना, वो बिल्कुल पॉसिबल है, बस हमें उसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये रैली कैच करने तक वेट करना है, ताकि आपका जो भी लॉस हुआ होगा, या फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट हम ब्रेक इवन में ही है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। 100% प्रॉफिट बहुत होता है, तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी आपका डबल हो जाएगा। फिर ये बार के ऊपर हमारा एक बाय था 215, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे इसका लो निकल रहा है तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं, तो 2182। देखिए मार्केट वैसे भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है,
272, या अगर इसके नीचे भी आप अगर एग्ज़िट करते हो तब भी आपको 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम 44,500 का पी देख लेते हैं। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसलिए ऑप्शन का चार्ट ज़रूरी है। फिर ये बार के नीचे हमारा ज़रूर सेल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेल होता, यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आज गैप अप होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। इतना स्ट्रॉन्ग बुल बार सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। अगर यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता तो उसके नीचे हम सेल भी कर सकते थे। हमें देखना था कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है, पर यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। देखिए ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, ऐसे कैंडल्स का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि इनसाइड बार बनाए अब सेल करो, हैमर बनाए तो बाय करो, हैमर कब काम करता है, हैमर कब नहीं काम करता है, ये बिल्कुल सब नॉनसेंस है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट मूड अप, मार्केट मूड डाउन, इसका लो भी नहीं निकल रहा है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट होता है, क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग, भले ही 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर जो सेकंड दोनों भी बार हैं दोनों के ऊपर वीक है। तो यहाँ पे हम ये बार के ऊपर बाय करना रिस्की है। ब्रेकआउट, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के पास आता है, पर यहाँ पे देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बुल्स इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर बुल स्ट्रांग होते तो यहाँ पे एक कोई बियर बार बनता या 2 बियर बार बनते, उसके बाद फिर एक स्ट्रांग बुल बार बनता, फिर हम उसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते थे। फिर एक्सपेक्ट करना था कि क्या यहाँ पे डबल टॉप बनता है या इसका ब्रेकआउट होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये मोमेंटम देख के ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर पुल बैक स्मॉल है तो हमें स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की पॉसिबिलिटी को हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो पहला टारगेट हमारा ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, हमें देखना है मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इनसाइड बार बन रहा है, उसका हाई निकल रहा है, हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? यस। मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के ऊपर है, चांसेस ये है कि जैसे EMA टच होता है कुछ बायर्स आए, तो अगर बायर्स आ रहे हैं आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड में हमें वैसे तो लॉस हुआ नहीं है, बस हमें मिनिमम प्रॉफिट हुआ है। फिर ये जो बार है, ये बार का जो हाई निकल रहा है, तब हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि भी वेज है, वेज फेल हो रहा है, तो अब मेजर मूव मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब देखिए मार्केट अब बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं, इसलिए हम अब जो भी, हमें अब स्कैल्प नहीं करना है, हमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट बार देखिए उसके ऊपर जाता है, यहाँ पे 2 बियर बार्स बनते हैं, तो क्या यहाँ पे डबल टॉप बनता है? नहीं, एक नया ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे बॉडी गैप्स बन रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्या कोई डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से नया हाई पे ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे डबल टॉप नहीं है, फिर नया हाई पे ब्रेकआउट होता है। तो क्लियर बॉडी गैप्स बन रहे हैं, भले निगेटिव गैप्स हैं पर बॉडी गैप्स हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार, 2 बुल बार। क्या यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है? यस, पर यहाँ पे अभी थोड़ा डीप पुल बैक है, यहाँ पे कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक वेज भी पैटर्न बन रहा है। तो चांस ये है कि और कुछ मार्केट रिवर्सल आए, यहाँ पे EMA तक आए, पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। और जबकि वेज बन रहा है, तो जैसे मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये बार के नीचे हम ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, ये टेस्ट के लिए। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं।
तो हमारा जो एक सेल मैंने बोला था, ये 2 सेल हम ले सकते थे, पर इसे बहुत स्मार्टली आपको मैनेज करना पड़ता। तो 19650, तो देखिए इसके नीचे, आप इसके नीचे भी ले सकते हो। अगर ऑप्शन में से मोमेंटम है ना, अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार आपको बन रहा है तो आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो, पर जैसे मैंने बताया आपको अलर्ट रहना होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट में क्लोज करना पड़ता। फिर नेक्स्ट ये बार है, ये बार के ऊपर हम बाय करते हैं 75 टू 79, तो ये भी हमें कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये था, जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ, 19600 सी की शुरुआत में जब तक कोई क्लियर मोमेंटम नहीं पता चलता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट साइडवेज जाने वाला है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होने वाला है, या बुल रैली है या बियर ट्रेंड है, हमें कुछ नहीं पता है। तो इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि शुरुआत में जो ट्रेड्स लो आप उसमें कुछ मिनिमम लॉस हो या मिनिमम प्रॉफिट हो। आप स्मार्टली मैनेज करते हो तो आप वैसे भी वो ट्रेड्स लेके भी प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे मैंने बताया, ये वेज के ऊपर जैसे मार्केट ब्रेक कर रहा है, आप इसके नीचे ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो 93 टू, फिर यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत ना पड़ती। जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन देखिए, इसलिए यहाँ पे बियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बियर्स एग्जिट कर रहे हैं। तो ये 91 टू 54, तो कितने पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स। तो 60 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत है। नाइनटीन 750 देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम बाय कर सकते थे 88 टू, ठीक है, बस 4 ही पॉइंट्स मिलते हैं, 4-5। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।